नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एस्ट्रल पॉली लिमिटेड इस शेयर के बारे में, जिसके आज क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे कैसे आए हम डिटेल्स में देखेंगे। दोस्तों, रिजल्ट जो है सभी के सभी आंकड़े मिलियंस में दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो मैं आंकड़े आपको बताऊँगा वो मिलियंस में, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट में बताऊँगा आंकड़े, मतलब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आंकड़े कैसे आए, मतलब रिज़ल्ट कैसे आए। अगर टोटल इनकम अगर देखेंगे ना दोस्तों, हम ईयर के बेस पर भी और क्वार्टर के बेस पर भी, अगर पिछले ईयर के बाद अगर क्वार्टर में देखेंगे तो उसमें हमें गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर के बेस पर अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। लेकिन इस बार के जो रिज़ल्ट हैं दोस्तों टोटल इनकम में, उसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग पिछले ईयर 755 था, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और इस बार लगभग 1100 मतलब 116, मतलब आपको ये जो टोटल इनकम है, इनकी जो टोटल इनकम थी ना, पिछले ईयर लगभग 755 थी, पिछले क्वार्टर में लगभग 704 थी, और इस बार लगभग 1162, मतलब आप सोच सकते हैं इसमें टोटल इनकम में अच्छी खासी तेज़ी ईयर के बेस पर आई है, और क्वार्टर के बेस पर भी अच्छी खासी तेज़ी हमें दिखाई दे रही है टोटल इनकम में। इनके अगर टोटल खर्चे अगर देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर हम तो लगभग पिछले ईयर 6348, मतलब 6350 पकड़ के चल सकते हैं, और पिछले क्वार्टर में लगभग 6000 थे, और इस बार लगभग 9751, मतलब इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है ईयर के बेस पर, और क्वार्टर के बेस पर भी ज़बरदस्त तेज़ी खर्चों में आई है। लेकिन इनका प्रॉफिट भी हमें देखना है दोस्तों कि प्रॉफिट कैसे आए। खर्चे बढ़े तो लेकिन प्रॉफिट भी कितना आए वो भी देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया इस बार, लगभग पिछले ईयर 880 करोड़ का था, जो इस मतलब पिछले क्वार्टर लगभग 751 करोड़ था, और अभी लगभग 1433, मतलब जो प्रॉफिट आया ना दोस्तों उसमें भी अच्छी खासी जम दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ईयर के बेस पर भी तेज़ी है, और क्वार्टर के बेस पर भी ज़बरदस्त तेज़ी प्रॉफिट में आई है। तो ये शानदार बात है, मतलब इनके जो नतीजा है दोस्तों बहुत ही शानदार नतीजा है। मुझे ऐसा लगता है आपने इसमें ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए और होल्ड करके चल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे इस कंपनी ने दिखाए दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है कल के दिन इसमें तेज़ी आना बनता है। अभी कल के दिन देखना पड़ेगा कि मार्केट को इनके रिजल्ट कैसे लगे। इनका जो अर्निंग पर शेयर है दोस्तों EPS, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें भी हमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। पिछले ईयर लगभग 4.32 का अर्निंग पर शेयर था, और उसके बाद क्वार्टर में 3.68, और इस बार लगभग 7.3, मतलब इसमें ईयर के बेस पर डबल भी पकड़ के चल सकते हैं जो इनका अर्निंग पर शेयर है, और क्वार्टर के बेस पर भी डबल पकड़ के चल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अर्निंग पर शेयर आया है दोस्तों, मतलब इनके जो रिज़ल्ट आए ना बहुत ही धमाकेदार रिज़ल्ट दिखा दिए इस कंपनी ने। आज के दिन अगर देखेंगे दोस्तों लगभग 3% की हमें इसमें गिरावट देखने को मिल चुकी है, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, और लगभग 2229 का भाव अभी चालू है इसका। अभी कल के दिन देखना पड़ेगा कि इनके जो नतीजा है वो मार्केट को कैसे लगे। हालांकि देखिए मुझे पर्सनली बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे इनके लगे, और मैं ऐसे गिरावट में दोस्तों मौका छोड़ता नहीं हूँ, और बाइंग ऑर्डर लगा के कंटिन्यू करता हूँ। अभी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अगर आपके पास एक भी क्वांटिटी नहीं है इस कंपनी की तो आपने ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही शानदार नतीजे बताए, और मैंने बहुत बार आपको कहा है कि कभी भी कंपनी के अगर नतीजे शानदार आते हैं ना तो हमें डरना नहीं चाहिए, उस कंपनी में बाइंग ऑर्डर लगा के कंटिन्यू करना चाहिए। और ऐसे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं दोस्तों वो लॉन्ग टर्म और भविष्य के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीबैगर शेयर साबित हो जाते हैं। आप अगर इसका मैक्सिमम भी चार्ट देखेंगे ना दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, और अब तक की जर्नी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने रिटर्न भी दिए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर इसके अंदर कंटिन्यू करना चाहिए। और देखिए ये जो गिरावट आई है ना, कल अगर मान लीजिए इसके भी नीचे ये कंपनी चली जाती है तो भी मैं बाइंग ऑर्डर इसमें लगाऊंगा, क्योंकि 2000 तक भी आता है ना ये दोस्तों, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब हमें मतलब सेल में पकड़ के चल सकते हैं, ऐसे शेयर्स हमें मिल रहे।
तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है और इसमें कंटिन्यू करना है। इसका हाई अगर देखेंगे ना दोस्तों आप, यहाँ पर लगभग 2400 का हाई अच्छा खासा लगा है इस कंपनी ने। अभी आने वाले दिनों में ये जो हाई है ना दोस्तों, इसको भी ब्रेक करेगा ये, लेकिन कितना टाइम लगेगा वो नहीं हम बोल सकते। अगर ये एक बार मान लीजिए इसने 2400 का हाई अगर तोड़ दिया, इस रेंज को अगर ब्रेक कर दिया ना, तो ये ऊपर की तरफ फिर अच्छी खासी तेज़ी हमें दिखा सकता है। हालांकि अभी जो मार्केट भी है वो भी गिरावट में चल रहा है, तो उसका भी पूरा असर इन कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन मार्केट गिरे या चढ़े दोस्तों, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर हम निवेश करके बैठे ना, तो हमें डरना नहीं चाहिए। आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़बरदस्त रिजल्ट कंपनी ने दिखा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीबैगर शेयर है। तो मुझे ऐसा लगता है आपने इसके बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। और मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट पहले भी एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें मैंने क्लियर कहा था कि इनका जो बिज़नेस है ना, मोनोपोली बिज़नेस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक में जो यूज़ होते हैं पाइप्स, उससे रिलेटेड बिज़नेस है। मतलब जो प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसका इनका बिज़नेस है, जो कि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है और आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी ग्रोथ ये ज़रूर करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपने ऐसे कंपनी के अंदर बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे कुछ लिमिटेड कंपनी होती है कि जिनका मोनोपोली बिजनेस है, उनमें से ये एक एस्ट्रल पॉली लिमिटेड ये कंपनी है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, कंपनी एक सेक्टर लीडर कंपनी है, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा, जो कि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इनके सेल्स भी देखेंगे ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें भी हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देखेंगे ना 5 सालों का भी डाटा, लगभग 1410 करोड़ का जो सेल्स था, जो अभी 2500 करोड़ का दिखा है कंपनी ने। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तेज़ी अब तक की सेल्स में ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर आप, तो उसमें भी अच्छी खासी जंप हमें दिखाई दे रही है। लगभग पहले 208 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो अभी लगभग 700 करोड़ के आसपास हो चुका है। मतलब 3 गुना आप पकड़ के चल सकते हैं। इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखा है। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा, लगभग पहले 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बाद में 175 करोड़ हो गया और अभी लगभग 513 करोड़। मतलब इसमें भी कितनी ज़बरदस्त जंप दिखाई है कंपनी ने, आप क्लियरली देख सकते हैं। और कंपनी ने जो अब तक का CAGR दिया है ना दोस्तों, मतलब स्टॉक का CAGR, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से CAGR दिया है। 10 सालों में लगभग 60% का CAGR दिया है और 5 सालों में लगभग 55% का, और 1 सालों का भी आप देख सकते हैं लगभग 142% का शानदार CAGR कंपनी ने दिया है। और आने वाले दिनों में भी अगर इसी मात्रा में ये CAGR देती है दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिटर्न आपका बनेगा। और ये पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी के भी जो रिजर्व्स है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजर्व्स है, लगभग 1800 करोड़ के रिजर्व्स है। और जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, पहले लगभग 190 करोड़ का कर्जा था, मतलब 1 साल पहले, और अभी लगभग मात्र 80 करोड़ का कर्जा है। तो आप सोच सकते हैं कंपनी ने डायरेक्टली आधा कर्जा कम किया है। मतलब ये बहुत बड़ा एक साइन होता है दोस्तों, क्योंकि कंपनी अगर कर्जा कम कर रही है ना, तो आगे चलकर और भी अच्छा खासा मल्टीबैगर शेयर बन जाता है। हालांकि कभी कभी ये रिवर्स गलत भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के ऊपर अगर कर्जा नहीं है तो फंडामेंटली स्ट्रांग से, लेकिन हमें उनके रिजल्ट और प्रॉफिट देखने बहुत ज़रूरी है। अगर रिजल्ट शानदार आते हैं दोस्तों, तो हमें कर्जे से भी बिल्कुल नहीं डरना है। कंपनी के एसेट्स भी देखेंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, लगभग 2600 करोड़ के शानदार एसेट्स है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी देखेंगे ना दोस्तों, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, अच्छी खासी होल्डिंग है, लगभग 55.73। मतलब प्रोमोटर के पास ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी है इस कंपनी की। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। अगर FIs की भी बात करेंगे ना दोस्तों, तो FIs के पास भी ठीक ठाक होल्डिंग है, लगभग 21.32 की होल्डिंग है, जो कि पहले 22.75 की थी। हालांकि यहाँ पर तो उन्होंने थोड़ा माल कम किया है, लेकिन कोई बात नहीं। और DIs के पास भी आप देखेंगे ना दोस्तों, तो अच्छी खासी होल्डिंग है, लगभग 10.72 की अच्छी खासी होल्डिंग दिखाई दे रही है। और जो पब्लिक है, पब्लिक ने इसमें थोड़ा माल कम किया है, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा, लगभग 1% का माल उन्होंने कम किया है। तो दोस्तों आप विचार कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखिए
हमें जो अपने पोर्टफोलियो में ना कुछ गिने चुने ही स्टॉक रखने पड़ते हैं, ना कि कुछ भी भर के पोर्टफोलियो में रखें। लेकिन उनमें से ही एक ऐसी कंपनी है एस्ट्रल पॉली, तो मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर इसके अंदर निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।